वो घर बैठे ही बड़ी आसानी से निकल गए हैं। तो ये जो घरेलू उपाय है उसका नाम है पत्थर चट्टा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पत्थर चट्टा, क्या आपको किडनी में स्टोन होने का पता चला है और इस वजह से या इसके दर्द की वजह से आप काफी परेशान हैं? तो चिंता की बात नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी घरेलू दवाई के बारे में बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से किडनी का स्टोन बड़ी ही आसानी से निकल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। मेरे 21 इयर्स के बिना किसी दवाई के हेल्दी रहने के और हजारों लोगों को पुराने और पीड़ादायक रोगों से मुक्ति दिलवाने के एक्सपीरियंस आधारित अगर आपके प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके किडनी में स्टोन हुआ है और इसकी वजह से आप काफी परेशान हो, तो इस वीडियो में मैं आपको एक नेचुरल घरेलू उपाय के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से अनेक लोगों के जो किडनी के स्टोन्स है वो घर बैठे ही बड़ी आसानी से निकल गए हैं। तो ये जो घरेलू उपाय है उसका नाम है पत्थर चट्टा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पत्थर चट्टा से परिचित हो गए, उसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे और बाद में उसके जो हेल्थ बेनिफिट है पावरफुल उसके बारे में हम जानेंगे और आखिरी में हम किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए इसे किस तरह हमें इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, इसे आप ध्यान से देखिए। इस पत्थर चट्टा का जो साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है वो है ब्रायोफाइलम पिनाटम और इसे इंग्लिश में कलोंचे पिनाटा कहते हैं और इसके जो कॉमन नाम है इसे एयर प्लांट, गुड लक लीफ, मिराकल लीफ या किडनी स्टोन प्लांट कहते हैं। और हिंदी भाषा में उसके नाम है वो है पत्थर चट्टा या पत्थर चूर। यह संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है पत्थर यानी स्टोन को ब्रेक करने वाला, और इसे पान फुट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस प्लांट की विशेषता है कि इसके जो लीव्स होते हैं उसके अंदर से पूरा प्लांट बन जाता है। एक लीफ में से अनेक प्लांट बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके लीफ में जो बॉर्डर में है वहाँ छोटे छोटे ग्रू जैसा है और इसके अंदर से एक पूरा प्लांट निकल सकता है ना मैजिकल, इसीलिए इसे मैजिकल प्लांट या तो पान फुट्टी कहते हैं। इसे हम बड़ी आसानी से घर पे उगा सकते हैं। सिर्फ हमें एक लीफ लेना है उसका और थोड़ी सी मिट्टी हटाकर एक कुंडी में उसे हमें थोड़ा सा अंदर डाल देना है और इसको पानी देना है और कुछ दिनों में ही हमें जो लीफ की जो मार्जिन है उसमें से कुछ प्लांट फूटते हुए ग्रो होते हुए दिखेंगे और धीरे धीरे इसमें से पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। एक सिंगल लीफ में से 8 से 10 प्लांट बन सकते हैं। इसे आप अपनी बालकनी में और घर में आसानी से उगा सकते हो और जरूरी नहीं कि आप इसको घर में उगाओ, ये बड़ी आसानी से नर्सरी में भी अवेलेबल है या तो ऑनलाइन भी अभी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप घर पे भी इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हो। मैंने भी यह वीडियो बनाने के लिए खास आपके लिए नर्सरी में जाके ये प्लांट लिया है। बहुत ही सस्ता होता है, 15-20 रुपए में यह मिल जाता है। अब हम इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानते हैं। अनेक वर्षों से किडनी के स्टोन्स के लिए यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। इतना ही नहीं, पित्त की पथरी के उपचार में भी इसे लाभकारी पाया गया है। ये हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर पेन हो या इन्फ्लामेशन हो और उसकी वजह से तकलीफ हो रही हो तो उसके लिए भी ये काफी लाभकारी है। इससे पुराने जमाने से ही दर्द और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका लाभ उठाया जा रहा है। और अगर जख्म हुई है तो उसको भरने के लिए भी इस पत्ते को लगाकर काफी हीलिंग को फास्ट किया जा सकता है। डाइजेशन की प्रक्रिया को भी अगर बूस्ट करना है तो भी इस पत्थर चट्टे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कहीं कट आई है तो उसके लिए भी पत्थर चट्टा के पत्ते बहुत ही लाभकारी है। इस ब्लीडिंग को आसानी से स्टॉप करने के लिए अगर अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है उसमें भी इस पत्ते को हम कुछ दिनों तक लगाते हैं तो उस अल्सर की हीलिंग स्टिमुलेट होती है, बूस्ट होती है। डायरेक्ट हम पत्ते को भी लगा सकते हैं या तो उसका जूस निकाल के उसका लेप बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन में भी इस पत्ते को लाभकारी पाया गया है और सर दर्द के लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवाई है। अब हम ये जानते हैं कि किडनी स्टोन को आसानी से और जल्दी निकालने के लिए इसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अगर ये पत्ते बड़ी साइज के हैं तो एक लेना है और अगर छोटी साइज के हैं तो 2 पत्ते भी आप ले सकते हैं।
रोज सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले हमें इस तरह पान की तरह इसे फोल्ड करना है, छोटा, और इसे हमें रोज सुबह को खा लेना है। अभी मैं इसे आपको खा के दिखाऊंगा। इसका टेस्ट वैसे तो खट्टा और नमकीन बताया जाता है, लेकिन मैं खुद करके आपको बताता हूँ कैसा है। पहली बार खा रहा हूँ इसे मैं, लेकिन सही कहूँ तो मुझे ना तो इसे खट्टा लग रहा है ना नमकीन लग रहा है। कुछ अलग ही टेस्ट है जिसे मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अच्छा है, इसे खा सकते हैं, कड़वा बिल्कुल नहीं है। और ये डंडी, इसे भी खा के देखते हैं। तो इसे हम इजीली खा सकते हैं। तो इस तरह इसे रोज सुबह को एक पत्ती अगर बड़ी हो तो, और मीडियम साइज की हो तो 2, और अगर एकदम छोटी हो तो 3 पत्ती तक हमें इसे रोज सुबह को ले लेना है, खाली पेट ब्रश करने से भी पहले। क्योंकि ब्रश के अंदर कोलगेट के हमारे जो टूथपेस्ट होता है उसमें कुछ केमिकल होते हैं, वो भी इसके साथ में मिल न पाए। तो इसके बाद में 15-20 मिनट बाद में ब्रश कर सकते हैं, और उसे खाने के 1 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है। या तो आप इस पत्ते के जूस को निकाल लीजिए, उसके 5 बूंद को 5 चम्मच पानी में मिलाकर आप मॉर्निंग में खाली पेट इसे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो इसको लेने की जो विधि है वो अलग है। इसके साथ में और भी कुछ हमें औषधीय पदार्थ को मिलाना है और बाद में लेना है, तो इसका पावरफुल असर आप गॉल ब्लैडर स्टोन में देख सकते हो। तो वो किस तरह हमें इस्तेमाल करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके बारे में जानकारी आप वो गॉल ब्लैडर के वीडियो को देख के ले सकते हैं। तो क्या सभी के सभी तरह के और सभी साइज के स्टोन इस पत्ते से निकल जाएंगे? इस पत्ते से किडनी स्टोन अवश्य निकल सकते हैं, लेकिन सभी स्टोन एक जैसे नहीं होते हैं और सभी पेशेंट भी एक जैसे नहीं होते, सभी की हीलिंग पावर भी एक जैसी नहीं होती है। इसलिए इस पत्ते से जो किडनी स्टोन निकलने की संभावना और जो स्पीड होती है उसका आधार किडनी स्टोन के प्रकार पर होता है कि वो किस प्रकार का है, किससे बना हुआ है। क्योंकि किडनी स्टोन भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग अलग चीज के बने होते हैं, जिसके बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आ रहा है। तो जो हम बात कर रहे थे कि इस पत्ते की वजह से किडनी स्टोन के निकलने की संभावना और स्पीड है, उसका आधार किडनी स्टोन के प्रकार पर होता है। दूसरी बात, पेशेंट की जो हीलिंग पावर है, उपचार शक्ति है, वो कैसी है उसके ऊपर होता है। और तीसरी बात, हम आहार के नियमों का कितनी अच्छे से पालन करते हैं उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि इस पत्ते से किडनी स्टोन निकलेगा या नहीं और कितनी जल्दी निकलेगा। अगर आप इस पत्थर चट्टा के वजह से किडनी स्टोन निकलने की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहते हो, इसकी संभावना को बढ़ाना चाहते हो, तो आप साथ में जो डाइट के कुछ नियम है, आहार के कुछ नियम है, उसका पालन कीजिए और साथ में पावरफुल होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। तो इन दोनों चीजों के बारे में, यानी इसके साथ में क्या खाना नहीं खाना और कौन सी होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करना, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे भी अवश्य देखिए। और अगर किडनी की पथरी 7 mm से छोटी है तो इस पत्थर चट्टे की मदद से, और साथ में मेरे जो दूसरे वीडियो में मैंने किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताया है, उसका इस्तेमाल करने से यह स्टोन 10 दिन के अंदर निकलने की संभावनाएं अधिक रहती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डॉक्टर अल्ट यानी DRALT इस पेज को अवश्य लाइक कीजिए। इस पेज की यूजर आईडी स्क्रीन पर दी है।